हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हम लोग फिर से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हमारे पीछे जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सीएसआर नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज है या क्वेश्चन का जो आप लैंग्वेज देख लो, पहले कितना लेंदी सा क्वेश्चन बना के रखा है। जितना देखने में लंबा है क्वेश्चन, उतना ही आसान है। ठीक है, तो ये हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, इस टाइप का जो लेंदी लैंग्वेज है इसको कैसे हैंडल करना है। और इससे एक स्टेप आगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों से मिस्टेक्स ना हो जो हम लोग का आने वाला एग्जाम है। यही हम लोगों ने जाने अनजाने में चाहे जानबूझ के कुछ गलतियां करी हों पिछले वाला एग्जाम्स में, ठीक है, तो वो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस वीडियो की मदद से वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन अगेन, एक आपके पास एक सर्टेन पॉलिनोमियल्स है और एक होमोमॉर्फिक फंक्शंस है। उन दोनों के बीच का एक रिलेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आने वाला जो सीएसआर नेट का एग्जाम है, उनको, एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करेगा, जो अपनी कॉन्सेप्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत किया है कॉम्प्लेक्स में, बट स्टिल उनको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन भाई साहब है क्या ये, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को बनाना कैसे है। राइट, तो पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। आ जाइए। तो हमारे पास दिया गया है कि यूनिट डिस्क है, सी बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री ऑफ दिस यूनिट डिस्क, फिक्स्ड फाइनाइट सेट। बी का यूनिट डिस्क का एक फाइनाइट सबसेट ले लिया ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड कंसीडर दिस पॉलिनोमियल जी जेड इक्वल टू दिस। बहुत बढ़िया। एंड देन जी जेड का इसका डिग्री एन हो गया, एन पॉइंट से, और एफ कोई हॉलोमॉर्फिक फंक्शन लिया है इन ओपन नेबरहुड ऑफ डी का क्लोजर। ठीक है, डी के क्लोजर में एक ओपन नेबरहुड लिया गया, और ये पीजेड हमें डिफाइन कर दिया गया है। ये पीजेड ध्यान से देखिएगा, इसी में सब गेम है। पीजेड 1/2 पाई आई, है ना, दिस पॉसिबली ओरिएंटेड बाउंड्री यूनिट डिस्क, है ना, सर्कल, यूनिट सर्कल के अलॉन्ग बाउंड्री इंटीग्रेशन एफ आई जी जेड जाई माइनस जेड जी जाई डी जाई। तो इस पे हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही होगा। पी पॉलिनोमियल होगा डिग्री एन, पी पॉलिनोमियल होगा डिग्री एन माइनस वन, पी एक रैशनल फंक्शन होगा सी विथ पोल्स एट z1 z2 zn, और पी ऑफ जेड जे इक्वल टू एफ ऑफ जेड जे फॉर जेड इक्वल टू 1 2 सो एंड सो फोर्थ। समझे? क्लियर हो गया कितना आसान सा क्वेश्चन है? राइट, तो सब कुछ हमें दे रखा है, सभी कुछ, कुछ यहाँ नहीं छोड़ा है। पॉलिनोमियल, वी हैव पॉलिनोमियल, वी हैव होमोमॉर्फिक फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, है ना। कहाँ पर हॉलोमॉर्फिक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है? ये कंटेंट है किसी ओपन सेट के अंदर, वहां पे फंक्शन हॉलोमॉर्फिकली डिफाइंड है। अब आप क्या कर रहे हो, हॉलोमॉर्फिक फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, राइट। इसके अलाउंग आप इंटीग्रेशन ले रहे हो, ये आपका पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है। इसके अलाउंग विद दिस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन आप ले रहे हो, एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट द पीजेड। पीजेड के बारे में क्या बात कर सकते हो? अब इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आया, तो आधारतर तो स्टूडेंट्स जनरली बहुत ही ज़्यादा हॉपलेस हो जाते हैं, उनको दिमाग काम नहीं करता कि क्या होगा नहीं होगा, किस तरीके से अप्रोच किया जाए, वहीं पे दिक्कत होने लगता है। तो ऐसा मेरे ख्याल से लगता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें। ओके, सो वेल, कैसे अप्रोच किया जाए, हम लोग इसको कैसे सोचें। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ वन शुड थिंक। देखिए, फीचर जो यहाँ दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। पीजेड जो बोला है, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। जो आपका पीजेड है, ये एफ जेड जी जेड दिस एंड दैट के टर्म में डिफाइन किया गया, ध्यान से देखिएगा। सो दे सी, राइट, ये एफ ऑफ जाई, राइट, जी ऑफ जाई माइनस जी ऑफ जेड अपॉन जाई माइनस जेड, राइट, ये जाई माइनस जेड एंड जी ऑफ जाई एंड जी जाई, ये इंटीग्रेशन आप ले रहे हो, राइट, यही है। इसी के बेसिस पूछा जा रहा है 1/2 पाई। और ये इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो? ये इंटीग्रेशन चल रहा है यूनिट सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1 पे। dz आपका क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। dz यहाँ पर क्या है? g ऑफ z इज दिस पॉलिनोमियल z माइनस जेड के फ्रॉम 1 to n।
1 डिग्री का पॉलिनॉमियल है जिसके रूट्स z1 z2 z है, ये सारे रूट्स डिस्क के अंदर है। अब यहाँ पे जो आप थोड़ा सा ऑप्शन वाइज जाओगे, देख लो एक बार ऑप्शन। P आपका नेसेसरली पॉलिनॉमियल होना चाहिए डिग्री n, P पॉलिनॉमियल डिग्री n माइनस होना चाहिए, P इज अ रैशनल फंक्शन ऑन C विथ पोल्स, पोल्स भी बोल दिया है, z1 z2 zn से इसके पोल होने चाहिए, P ऑफ zi f ऑफ zi होना चाहिए। देखिए f जो है ना एनी रैंडम फंक्शन है, एनी रैंडम होमोमॉर्फिक फंक्शन। तो जैसे कि आप क्लेम करते कि P एक पॉलिनॉमियल होगा डिग्री n, कोई भी होमोमॉर्फिक फंक्शन के लिए यू आर क्लेमिंग दैट योर P इज अ पॉलिनॉमियल, कोई भी। f पे कोई कंडीशन नहीं है, f भी जस्ट एक होमोमॉर्फिक फंक्शन है, कोई भी एक रैंडम होमोमॉर्फिक फंक्शन उसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, राइट? तो क्या ये हमेशा सही है? ऐसा ऐसा होगा क्या? राइट? ऐसा होगा? अगर हम कुछ सुटेबल सा पॉलिनॉमियल ले लें, सुटेबल सा होमोमॉर्फिक फंक्शन ले लें, जहां पर ये चीजें गलत हो तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे सुटेबल, जैसे बिना दिमाग दौड़ाए कौन सा होमोमॉर्फिक फंक्शन दिमाग में आता है? जीरो। जीरो, जस्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जीरो। एक एफ जेड इक्वल टू जीरो, एफ जेड इक्वल टू जीरो लेंगे तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, पी जेड आपका जीरो हो जाएगा। सो इफ मैं एफ ऑफ जाई जीरो ले लूं फॉर ऑल जाई, तो मेरा जो ये पॉलिनॉमियल है पी जेड, ये तो जीरो हो गया फॉर ऑल जेड। करेक्ट है? जहां भी आप डिफाइन कर रहे हैं, ये जहां भी डिफाइंड हो रहा है, राइट? जेड इन द ओपन नेबरहुड, जहां से भी जाई अपना आ रहा है, राइट? अब जीरो पॉलिनॉमियल आ गया, जीरो पॉलिनॉमियल का तो कोई डिग्री है नहीं, राइट? एन डिग्री तो स्पेसिफिकली अबाउट एन डिग्री, एन माइनस वन डिग्री स्पेसिफिकली अबाउट एन माइनस वन डिग्री, फेल हो गया यहाँ पर। आप बोल रहे कि इस पी का पॉलिनॉम ये रैशनल फंक्शन है और इसका पोल्स होगा z1 z2 zn, बिल्कुल गारंटी नहीं, कभी होगा वो देखा जाएगा। फॉर सुटेबल एफ, सुटेबल एफ के लिए होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट आई हैव सम एफ जिसके लिए वो हमेशा सही नहीं है। आई हैव सम एफ जिसके लिए pz जीरो हो रहा है। इससे क्या पता चला? p पॉलिनॉमियल होगा डिग्री n, हमेशा सही नहीं है। p पॉलिनॉमियल होगा डिग्री n माइनस वन, ये भी हमेशा सही नहीं है। p के पोल्स होंगे z1 z2 zn, हमेशा के लिए वो भी हमेशा सही नहीं है। इसका मतलब भाई साहब क्या निकल के आया? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एग्जाम दे रहे हो, एक ना एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही, तो जो करेक्ट है वो करेक्ट हो गया। अब मान लो क्वेश्चन गलत भी निकला, ठीक है कि चलो फोर्थ ऑप्शन नहीं गलत है या सही है, ठीक है भैया, तो सबको मार्क्स मिलेगा, ग्रेस मार्क्स, अगर ये सही है तो। ऐसे जाना है। अब हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे, पी ऑफ जेड आई इक्वल टू एफ ऑफ जेड आई, वो हम लोग देखने का कोशिश भी करेंगे कि पी ऑफ जेड आई उसी का बराबर भी है। ठीक है? ओके, तो यहीं पे देख लेते हैं। लेट्स कंप्यूट पी ऑफ जेड आई। सी एफ ऑफ जाई, जी ऑफ जाई, जी ऑफ जेड आई, जाई माइनस जेड आई, जी ऑफ जाई, जी जाई। अब देखिए, जी ऑफ जेड आई जी का जीरो है, तो ये जीरो हो गया, दिस इज जीरो। फिर ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, दिस गेट्स कैंसिल टू दिस, बच गया ये। सो ये वन अपॉन टू पाई आई सी एफ ऑफ जाई, जाई माइनस जेड आई, जी ऑफ जाई। सो बाय कॉची थ्योरम, एफ ऑफ जेड दिस इक्वल टू दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ जेड आई। वाइंडिंग नंबर एक है। सो पी ऑफ जेड आई इक्वल टू एफ ऑफ जेड आई, ये तो पूछा था, राइट? फॉर ऑल आई। ओके, तो आप जाओगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, पहले भी करेक्ट था, एक ऑप्शन करेक्ट था तो हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है? ऐसे। चलो, अच्छा, क्या सुटेबल एफ के लिए तुमने देखा, क्या सुटेबल एफ के लिए डू वी हैव सम एफ जिसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो? कैन बी ट्रू, कैन बी ट्रू, कैन बी ट्रू।
सोच के बताना। कैन यू फाइंड सम एफ जिसके लिए चीजें हो? ठीक है, इसको बना के भेजना, कल मैंने दिया था, बहुत लोगों ने बना के भेजा है। बहुत बढ़िया। और ऐसे बनाए, आगे बढ़े। ठीक है, तब कुछ बात बनेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही आप पीछे होते जाओगे, चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत होती जाएंगी और चीजें उतनी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो जस्ट गो थ्रू, जो मैंने पूछा वो सही है या गलत है उस पर थोड़ा ध्यान देके, और आप उसमें काम कीजिए, अच्छे से आगे बढ़िए, देखिएगा आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो होपफुली इसमें समझ में आया होगा। और थोड़ा काम कीजिए, कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए, बट जो भी है जितना भी है उसमें अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है, बिलीव रखिए अपनी मेहनत पे, और मुझे आपकी मेहनत पे बिलीव है कि आप अच्छा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।